हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं लिमिट प्राइसिंग थ्योरी, बेन्स की लिमिट प्राइसिंग थ्योरी। इस क्वेश्चन को आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आप बेन्स की लिमिट प्राइसिंग थ्योरी के अंदर बताएंगे कि बेन्स ने अपनी जो बुक थी बैरियर्स इन न्यू कंपटीशन 1956 में एक थ्योरी डेवलप करी जिसको हम जानते हैं बेन की लिमिट प्राइसिंग थ्योरी के नाम से। लिमिट प्राइसिंग थ्योरी के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो मुझे क्या देखने हैं। सबसे पहले पॉइंट है कि ये थ्योरी एप्लीकेबल हो रही है ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। ओलिगोपोली मार्केट इंडस्ट्री के अंदर जो लिमिट प्राइस है सेट की जाती है कुछ ऐसी फर्म्स जिन्हें हम स्टैब्लिश्ड फर्म्स कहते हैं। ये फर्म्स एक प्राइस लिमिटेशन क्यों सेट करती हैं? ये इसलिए सेट करती हैं कि एक कॉल्यूजन के अकॉर्डिंगली ये प्रिवेंट कर देती हैं या रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं नई फर्म्स को एंटर करने के लिए। अब लिमिट प्राइस से रिलेटेड क्या मेन पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। पहली बात, लिमिट प्राइस वो प्राइस है जो मे बी लोअर देन the profit maximization प्राइस। ये वो प्राइस है जो शॉर्ट रन के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइस से कम होता है। किस लिए होता है? ये ऐसा प्राइस होता है जिसे ग्रुप जो फर्म्स का है जिन्होंने कॉल्यूजन बना रखा है वो इसलिए डिफाइन करते हैं और फर्म्स अंदर एंट्री ना कर पाए। ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है दो चीजों पर, फर्म की रिलेटिव कॉस्ट एंड डिमांड के ऊपर। जो प्राइस डिसाइड करने वाली है एक इंडस्ट्री के अंदर क्या डिमांड कंडीशन है, फर्म का क्या प्राइस है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये जो प्राइस है लिमिट प्राइस, ये वो मैक्सिमम प्राइस है जो कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर सेट किया जाता है। तो हमने अभी तक ये समझा कि लिमिट प्राइसिंग क्या चीज होती है। सेकेंड चीज आपने यहाँ पर क्या लिखना है? आपने लिखनी है इसकी एजम्पशंस। एजम्पशंस के ऊपर पहली एजम्पशन क्या है कि फर्म जो है लॉन्ग रन एडजस्टमेंट किस चीज का? प्राइस का और आउटपुट का करती है। सेकंड आप क्या करेंगे? सेकंड एजम्पशन कौन सा मार्केट है? ये ओलिगोपोली मार्केट है। थर्ड आप कहते हैं जो डिमांड कर्व है आउटपुट का, यानी कि जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है वो किसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होता है? डिमांड के अकॉर्डिंग। जो डिमांड कर्व है वो प्राइस एडजस्टमेंट से अफेक्ट नहीं होगा। स्टैब्लिश जो ओलिगो फर्म है वो नई फर्म को एंट्री नहीं करने देगी क्योंकि उनका डिमांड अप या डाउन नहीं होगा जब वो प्राइस को एडजस्ट करेंगे। फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि इस्टेब्लिश फर्म मिलकर क्या बना रही है? एक कॉल्यूजन। कॉल्यूजन क्या होता है? एक ग्रुप होता है जो डोमिनेंट लीडर फर्म के ऊपर डिपेंड करता है। हम नेक्स्ट क्या लिखते हैं कि जितनी भी फर्म हैं वो एक यूनिफाइड प्राइस पॉलिसी को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे? एक यूनिफाइड प्राइस पॉलिसी को। ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे कि जो लीडर फर्म है वो एक लिमिट प्राइस डिसाइड करेगी। वो प्राइस कौन सी होगी? जिसके अंदर जो बिलो होगी कॉम्पिटिटिव प्राइस से। इट मीन्स कहना ये चाहते हैं कि बिलो होगी वो ऐसे प्राइस से जिससे नई फर्म वहां पर एंटर ना कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट हम लिखते हैं इसके अंदर सेवेंथ पॉइंट कि पोटेंशियल एंट्रेंट फर्म कौन सी होती है? पोटेंशियल एंट्रेंट फर्म जो मार्केट के अंदर नई एंट्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एंट्रेंट फर्म। ठीक है। ये अगर मार्केट के अंदर एंटर करेगी तो ये लोअर कॉस्ट के साथ एंटर करेंगी।
यहाँ पर हम एक और एजम्पशन इसके साथ देखते हैं कि पोटेंशियल एंट्रेंट फर्म कितनी है मार्केट के अंदर जो एंटर कर रही है। बेन कहते हैं कि वो 1 है। इट मीन्स एक 1 पोटेंशियल एंट्रेंट फर्म है जो मार्केट के अंदर एंटर करेंगे। आई थिंक क्लियर होगा आपको ये सारा। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, अब आगे चलते हैं। इस मॉडल को जब हम डिफाइन करेंगे तो इसके आगे आप लिखेंगे द बेन मॉडल। क्या करना है बेन मॉडल के अंदर? बेन मॉडल के अंदर एक फॉर्मूला लिखना है, E = PL - PC डिवाइडेड बाय PC। मेरे साथ लिखिए, PC है कॉम्पिटेटिव प्राइस, PL है लिमिट प्राइस, E क्या है आपका? E है एक प्रीमियम। फॉर्मूला क्या शो करता है कि प्रीमियम = PL - PC डिवाइडेड बाय PC। फॉर्मूला ये शो करता है कि E वो प्रीमियम है जो इस्टेब्लिश फर्म चार्ज करेंगी एक लिमिट प्राइस के ऊपर। जितना हायर होगा कॉम्पिटेटिव प्राइस, उतना ही ज़्यादा जो इस्टेब्लिश्ड फर्म है वो प्रीमियम चार्ज करेंगी। वो ऐसा प्रीमियम चार्ज करेंगी जिससे अट्रैक्ट ना हो पाए नई फर्म। यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो अर्न होगा, कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कब होगा? जब PL = PC होगा। अगर PL > PC होगा तो फर्म मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे। आई थिंक इट इज क्लियर। बेन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा एक टाइम पीरियड भी यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। ये कहते हैं एंट्री जितनी बड़ी होगी, जो प्राइस रेंज है कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, डिमांड के ऊपर, फैक्टर प्राइस के ऊपर, वो उतना ही बड़ा होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि बेन का कि लॉन्ग रन के अंदर कंडीशंस के ऊपर, टाइम पीरियड के ऊपर एंट्री डिपेंड करेगी। पीरियड जो होगा वो होगा 5 से 10 साल का। लॉन्गर दैट टाइम पीरियड रिक्वायर्ड बाय अ न्यू फर्म टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ। अगर एक फर्म, जो कि मैंने बिल्कुल क्लियर बोला, अगर एक फर्म मार्केट के अंदर एंटर करती है तो उसे कुछ टाइम लगेगा उस मार्केट में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। वो टाइम कितना हो मान के चलते हैं 5 से 10 साल। अगर जितना बड़ा टाइम पीरियड होगा, जैसे कि उन्होंने कहा लॉन्गर द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड बाय द न्यू फर्म टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ। अगर टाइम पीरियड कम होगा तो नई फर्म के एंट्री होने की पॉसिबिलिटी कम होगी। PL और PC का जो गैप है, जिसे इन्होंने बोला PL और PC का जो गैप है वो जितना बड़ा होगा उसको उन्होंने बोला एंट्री गैप। ठीक है, इतना सब पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अगर इतना आपको समझ में आ जाए तो इसके लिए आप क्या करेंगे? बेन की लिमिट प्राइस पॉलिसी के बारे में लिखेंगे, क्या क्या लिमिट प्राइस होगा इसके बारे में लिखेंगे, क्या क्या एजम्पशंस है ये लिखेंगे, और यहाँ पर केवल बेन का मॉडल डिफाइन कर दीजिए। PL का मतलब, PC का मतलब, E का मतलब, बस इतना यहाँ पर आप कर दीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बेन का मॉडल। बेन के मॉडल के अंदर नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे सोर्सेस ऑफ एंट्री बैरियर, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर केवल एक हेडिंग कराने वाली हूँ, पार्ट 1। ठीक है, सोर्सेस ऑफ एंट्री बैरियर किस किस चीज पर डिपेंड करता है? पहली चीज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। पहली चीज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, पहला पॉइंट जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट हम करेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर करेंगे एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। फोर्थ
फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पर करेंगे। कितने हो गए मेरे? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एंड फोर्थ पॉइंट हम करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्योंकि बेन ने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज और लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल को मिक्स कर दिया था, इसीलिए पूरी थ्योरी में इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। हम 3 पॉइंट डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। फाइन, पहली हेडिंग आप मेरे साथ डालिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एंट्री ना करें नई फर्म ओलिगोपोली मार्केट के अंदर, तो पहला पॉइंट क्या आ जाता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या दिखाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? बैरियर टू एंट्री। बैरियर टू एंट्री। अब ये बैरियर टू एंट्री किस वजह से हो रही है? क्या क्या बैरियर्स एक इंडस्ट्री के अंदर जो एस्टैब्लिश्ड फर्म है वो प्रोवाइड करती हैं कि नई फर्म उसके अंदर नहीं आ पाती? उसके कारण क्या है? पहला कारण है बायर की प्रेफरेंस, कि बायर एस्टैब्लिश्ड फर्म को प्रेफरेंस देता है, बायर की प्रेफरेंस। सेकंड पॉइंट क्या जाता है कि जो एंट्री फर्म है में भी उनको किस चीज की जरूरत है? इन्वेस्टमेंट की, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। पूरा लिख दूं मैं, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। लार्ज इन्वेस्टमेंट, उन्हें एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, उन्हें प्रमोशन कॉस्ट लगानी पड़ेगी, तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये भी एक बैरियर होता है। थर्ड हम इसके अंदर बताते हैं किस तरीके से प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकता है, कि ब्रांड की लॉयल्टी हो। एस्टैब्लिश फर्म का जो प्रोडक्ट है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, कस्टमर हमेशा एस्टैब्लिश फर्म को ही ज्यादा प्रेफर कर रहा है। ये भी हो सकता है कि जो एस्टैब्लिश फर्म है उनके स्पेशल आउटलेट्स, उनके एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट्स हो, होलसेल डीलर हो, जो नए एंट्रेंट फर्म को डिफिकल्ट हो रहा है मार्केट के अंदर एंट्री करना। ले लीजिए आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट, जल्दी से करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले मैं इसी का आपको एक डायग्राम कराती हूँ, जिस डायग्राम के ऊपर हेडिंग डालिए लिमिट प्राइस डिटरमिनेशन। लिमिट प्राइस डिटरमिनेशन। एज्यूम करिएगा कि एसी कांस्टेंट है। पहले एजम्पशन यहां पर कीजिए कि एसी कांस्टेंट है।